सो हेलो एवरीवन, दिस इज तनु टिप्टान और आज हम करने वाले हैं हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था पहले प्रीवियस लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया था 1 to 10 क्वेश्चन डिस्कस किए थे और जिसके अंदर से हमारा जो 10th क्वेश्चन था 1 to 9 मैंने खुद सॉल्व किए थे और जो 10th क्वेश्चन था आपका होमवर्क था। आई होप आप सबने कंप्लीट कर लिया होगा। आज हम 11 क्वेश्चन की ओर प्रोसीड करेंगे। पीछे डिस्कनेक्टिविटी की वजह से हम पूरा प्रैक्टिकल नहीं कर पाए। मैंने बोला था आपको 31 प्रैक्टिकल मुझे करवाने हैं आपको इस चैप्टर के। आज हम 11 से लेकर देखते हैं कहाँ तक होते हैं हमारे प्रैक्टिकल। ये सभी प्रैक्टिकल हम करेंगे 1 by 1। इसके अंदर मोड के भी आ जाएंगे, मीडियन के भी आ जाएंगे, मिसलिनियस से पहले हम करेंगे 31 पॉइंट तक। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं 11 क्वेश्चन से, जो कि हमारा पीछे रह गया था। वहाँ से हमारा नया टॉपिक भी स्टार्ट हो रहा था मीडियन का, कि हाउ टू कैलकुलेट द मीडियन। ये आपको सीरीज दी हुई है कैलकुलेशन। अब फर्स्ट 11 क्वेश्चन देखिए क्या कह रखा है। कैलकुलेट द मीडियन फर्स्ट एंड थर्ड क्वार्टाइल 6 डेकाइल 18 परसेंटाइल फ्रॉम द फॉलोइंग मार्क्स ऑब्टेन बाय द 10 स्टूडेंट्स। 10 स्टूडेंट्स है, 10 स्टूडेंट्स का डाटा दे रखा है। ठीक है, उस डाटा के हिसाब से आपको क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, मोड क्वार्टाइल निकालना है। ठीक है, कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे सभी बच्चे प्रीवियस लेक्चर की तरह। आप मेरे को साथ साथ आंसर देंगे कि क्या कुछ इसका आंसर आने वाला है, क्या कुछ इसकी कैलकुलेशन रहने वाली है, जैसे कि आपने मेरे साथ प्रीवियस लेक्चर के अंदर किया था। आई होप अब की बार भी आप ऐसे ही करेंगे, साथ साथ आंसर देंगे मुझे और साथ साथ मेरे साथ करना भी है, क्योंकि प्रैक्टिस साथ साथ में तभी करवा रही हूँ कि आपको किसी भी तरह की अगर डाउट है तो आप मुझे कॉमेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे चलो बढ़ते हैं आपको 11 क्वेश्चन की ओर। 11 क्वेश्चन में आपको सीरीज दी हुई है। फाइंड क्या करना है आपको, मीडियन फाइंड आउट करना है। ठीक है, क्वार्टाइल 1 फाइंड आउट करना है, क्वार्टाइल 3 फाइंड आउट करना है, डिकाइल 6 फाइंड आउट करना है और परसेंटाइज आई होप 80 है। राइट 80 है, कितना है 80 है। राइट, आपको परसेंटाइल आपको 80 कैलकुलेट करनी है। सबका फॉर्मूला सेम है, परंतु पहले हम मीडियन का निकालेंगे, मीडियन का बेस मानकर फिर हम बाकी को कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अब आपको ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन किस तरीके से दिया हुआ है आपको, 5 दिया हुआ है, 8 दिया हुआ है, 20, ठीक है, 12, 15, 11, 13, 12, 10, 16, ये हमने बुक से राइट कर लिया। ठीक है जी, अब मैंने आपको जब मीडियन का क्वेश्चन करवाया था, मीडियन का पैटर्न समझाया था, इसकी थ्योरी की थी हमने, तो वहाँ पे जब से सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था कि इसको किस में लगाना है। या तो आप असेंडिंग ऑर्डर में इसको अरेंज करोगे इस पूरी सीरीज को, या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। राइट, तो सबसे पहला स्टेप ही आपको मीडियन के अंदर फॉलो करना है कि आप जब इंडिविजुअल सीरीज के अंदर दिया होता है डाटा, तो आप इसे असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग, आपकी इच्छा है किसी में भी कर सकते हैं, दोनों से आंसर सेम निकलेगा। जैसे हमारा प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर हमने देखो 2-3 मेथड से क्वेश्चन को सोल्व किए थे इन क्वेश्चंस को, तो हमारा आंसर सेम निकल रहा था, है ना। तो इसी तरह से आप चाहे इस असेंडिंग ऑर्डर से आप इसको अरेंज करें या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर से अरेंज करें, आंसर आप दोनों का सेम पैटर्न से आने वाला है। तो मैं क्या कर रही हूँ, इसको असेंडिंग ऑर्डर से इसको अरेंज कर रही हूँ। तो सीरियल नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, तो सबसे पहले सबसे छोटा कौन सा है, 5 है। उसके बाद कौन सा है, 8 है। उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है 10, देन उसके बाद मुझे नज़र आ रहा है 11, देन 12 2 टाइम है, यस ऑफ कोर्स। देन उसके बाद 13 है, 13, देन 15, देन 16, देन 20। इज इट क्लियर। तो सबसे पहला स्टेप क्या था कि आपको असेंडिंग ऑर्डर के अंदर या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर के अंदर पूरे डाटा को अरेंज करना है। ठीक है जी, पूरे डाटा को अरेंज करने के बाद आपको फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला सभी को याद है, n प्लस के 1/2। मैंने आपको बताया था इस वाले चैप्टर के अंदर, जब हमने 4th चैप्टर कंप्लीट किया था, इसके अंदर मैंने डिस्कस किया था कि जब हम मीडियन निकाल रहे हैं, मीडियन को निकालते टाइम डिस्क्रीट और इंडिविजुअल सीरीज के अंदर हम n प्लस के 1/2 का फॉर्मूला यूज करेंगे। अगर ये कॉन्टिन्यूस सीरीज के अंदर है तो n+2, ओनली n+2 का यूज करेंगे। इसका लॉजिक भी मैंने बताया था। उम्मीद करते हैं आपने जो प्रीवियस लेक्चर है, प्रीवियस वीडियो है, जरूर देखी होगी, क्योंकि इसके अंदर हमने बहुत अच्छे से किया था कि किस तरीके से फॉर्मूलेज बन रहे हैं, कैसे हमने इन सभी फॉर्मूलेज को देखा था। साथ में हमने डिफरेंस भी किया था कि मीन, मोड, मीडियन के बीच में डिफरेंस क्या है। छोटी छोटी जो टर्म्स है, फ्रीक्वेंसी, क्लास इंटरवल, एक्सक्लूसिव सीरीज, इंक्लूसिव सीरीज, लेस देन सीरीज, मोर देन सीरीज, हाउ टू कन्वर्ट द इन दिस सीरीज इन एक्सक्लूसिव सीरीज, ये सभी टॉपिक हमने डीपली अंडरस्टैंड किए थे।
राइट। सो इसलिए कह रही हूँ कि जो प्रीवियस लेक्चर है जरूर देखना। 4th चैप्टर कंप्लीट 2 आवर्स के अंदर मैंने ये वीडियो कंप्लीट की समझाई थी थ्योरी के पॉइंट ऑफ व्यू से, साथ ही साथ इसके अंदर मैंने 18 to 21 एग्जाम्पल यहाँ पे करवाए थे, और आज फिर हम 21 का टारगेट लेके चले हैं कि आपके जो 31 क्वेश्चन की जो सीरीज चली हुई है इसमें से हमारे 10 हो चुके हैं, बाकी जो बचे 21 को आज हम कंप्लीट करके रहेंगे, ठीक है। अगर नहीं भी होता तो थर्ड पार्ट फिर उसके ऊपर आएगा। तो यहाँ पे देखो मीडियन का देखा था फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है, मीन का देखा था फॉर्मूला किस तरीके से बन रहा है, और वो भी तीनों सीरीज के अंदर, इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यू सीरीज, तीनों सीरीज के अंदर हमने प्रॉपर डिस्कस किया था, ठीक है। अब हम क्या कर रहे हैं, मीडियन का देख रहे हैं। मीडियन के अंदर हम किसका देख रहे हैं, इंडिविजुअल सीरीज का देख रहे हैं। तो क्या आपको ये फॉर्मूला पता है, ऑड में भी इवन में भी क्या पैटर्न था, पता है, ठीक है जी। चलो बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन की ओर। अब यहाँ पे मेरा फॉर्मूला क्या रहने वाला है, n + के 1/2। इंडिविजुअल सीरीज में n का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ आइटम, इज इट राइट, ठीक है जी। नंबर ऑफ आइटम कितनी है, 10 है। तो यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ 10 + के 1/2, ये कितना आएगा 11/2, तो कितना आया 5.5, क्लियर। अब ये मैंने जब बताया था, जब इवन नंबर होते हैं, इवन नंबर के केस में पॉइंट्स में आएगी पॉइंट, जैसे कि अब हमारा 5.5 आया, तो दैट मीन्स 5th आइटम टर्म और 6th टर्म के बीच में आपका मीडियन रहने वाला है, ठीक है। तो हम इसको प्रॉपर चेक करेंगे, 5th टर्म 6th टर्म, ठीक है। ये प्रॉपर पॉइंटों में पूरा पूरा है, जैसे कि एक को पूरा 2 भागों में डिवाइड किया, 0.5 और 0.5, लास्ट वाला पार्ट पूरा प्रॉपर भाग में है, ये समझना है, ठीक है। 5th पे कौन सी वैल्यू ली हुई है आपको, 12, 6 पे 12। अब हमें क्या करना है, इन दोनों को प्लस करके बाय में 2 करना है, तो कितना आएगा 24/2, क्या आने वाला है 12। 12 देखो कहाँ पे है, 12 के सामने वाला क्या रहने वाला है आपका, मीडियन रहने वाला, सॉरी 12 आपका क्या रहने वाला है, मीडियन रहने वाला है, क्या रहने वाला है, 12 आपका मीडियन रहने वाला, इज इट क्लियर। तो मीडियन आपका क्या आया है, आपका 12, ठीक है जी। Q1 क्या होता है, क्वार्टाइल आपको याद है, मैंने आपको समझाया था कि जो आइटम्स होती है उनको क्या है, प्रॉपर पार्ट्स में डिवाइड किया, पार्टीशन वाले पॉइंट्स के अंदर हमने किया था कि सारे डाटा को हमने क्या कर दिया, पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया, राइट। अभी मैं आपको दिखाती हूँ थोड़ा सा, क्योंकि तभी आपको समझ में आने वाला है। मोड आ गया, मोड आने के बाद मॉडर्न्स पहले से, राइट। ये पॉइंट आपको याद है सभी को, पार्टीशन वाला पॉइंट क्या था कि जिसके अंदर हमने क्वार्टाइल, डिकाइल एंड परसेंटाइल समझा था, है ना। डिस्पर्जन वाले चैप्टर के अंदर कंप्लीट आने वाला है इसके ऊपर, बट यहाँ पर आपसे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं तो मैं यहाँ पे भी करवाऊंगी। क्वार्टाइल में क्या होता है कि पूरे डाटा को 4 पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है। अब ये मान लीजिए पूरा डाटा है, इसको 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 1, 2, 3, 4, क्लियर है। बट ये जो मैंने डंडे लगाए हैं, ये डंडे कितने हैं, Q1, Q2, Q3, तो इसलिए कहते हैं कि क्वार्टाइल के अंदर इवन 4 पार्ट्स में, इक्वल पार्ट में डाटा डिवाइड किया जाता है, परंतु यहाँ पर Q1 से लेकर Q3 की ही वैल्यू को हम कैलकुलेट कर पाएंगे, और Q2 हमेशा मीडियन के इक्वल होता है, क्योंकि Q2 हमारा क्या है, डाटा की बिल्कुल इस पूरे डाटा के सेंटर में लाई करता है, और मीडियन क्या होता है, पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में प्रॉपर डिवाइड करता है, राइट। मीडियन की हमने यही डेफिनेशन पढ़ी थी कि मीडियन क्या करता है, पूरे डाटा को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है, 1 पार्ट एंड 2 पार्ट्स, राइट। क्वार्टाइल क्या करता है, पूरे डाटा को 4 पार्ट्स में डिवाइड करता है। तो Q1 से लेके Q3 की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। हमसे Q1 की पूछी है, तो बस फॉर्मूले में क्या चेंज आने वाला है, क्वार्टाइल है तो नीचे 4, और यहाँ पर 1 पूछा है तो यहाँ पे 1, इज इट क्लियर। अब यहाँ पे 3 की बात की जा रही है, तो n + के 1 क्या पूछा गया है, क्वार्टाइल, तो यहाँ पे 4 कितने की पूछी गई है, 3 से पूछी गई है, ठीक है जी। यही बात इसमें है। डेकाइल के अंदर क्या होता है कि पूरे डाटा को आपने 10 भाग में इक्वली डिवाइड किया है, तो यहाँ पर बेस में क्या रहने वाला है, जिसको जो डाटा को जितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया, बेस में क्या रहने वाला है 10, क्योंकि डिकाइल है तो यहाँ पे 10, इंटू में क्या रहने वाला है 6, क्योंकि 6D निकालना है, 6 पार्ट की हमें वैल्यू निकालनी है, ठीक है। परसेंटाइल में क्या होता है कि पूरे डाटा को आपने 100 भागों में इक्वली डिवाइड किया है, तो यहाँ पे बेस में क्या रहने वाला है 100, और इंटू में क्या रहने वाला है, हमें 80 की वैल्यू निकालनी है। इज इट क्लियर, समझ में आया फॉर्मूला। अब 1 बाय 1 भाई पुट करते जाना है। n की वैल्यू 10 थी, +1/4 इंटू 1 है तो कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला,
2.75 आएगा यहाँ पर आंसर। ठीक है, अब ये भी देखो पॉइंट्स में, बट पॉइंट्स इक्वल ही नहीं है। पॉइंट्स क्या है, 3 के इक्वल जा रहा है, 3 के पास जा रहा है। तो हम इसमें क्या करने वाले हैं, इसमें ये थोड़ा सा चेंज है पैटर्न कि 2.75 है ना, सेकेंड टर्म की तो वैल्यू लेंगे ही लेंगे। इसके अंदर क्या लेंगे, 0.75 इंटू थर्ड टर्म माइनस के सेकेंड टर्म को माइनस करके फिर लेंगे। देखो मैं करके दिखाती हूँ। सेकेंड टर्म पे किस चीज़ कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 8, हम इसके अंदर 8 लिखेंगे, प्लस 0.75 इंटू थर्ड पॉइंट में किसकी वैल्यू लिखी हुई है, 10, 10 माइनस 8, क्लियर, प्लस 8 प्लस 0.75 इंटू 2, 8 प्लस, इसको कैलकुलेट करके देखिए, 0.75 इंटू 2 तो क्या आ गया है 1.5, इनको प्लस करेंगे तो 9.5 हमारी क्या आ गई है, Q1 की वैल्यू आ गई है। क्लियर, सबको क्लियर है, कोई दिक्कत है नहीं है? अगर है तो अब हमारा नेक्स्ट पार्ट करने वाले ना Q3 का, उससे क्लियर हो जाएगा। अब देखो Q3 के अंदर हमने क्या निकालना था, सभी बताओ। Q3 के अंदर हमें, आपको सबको वैल्यू पता है, n की वैल्यू 1 है, अपॉन में 4 है, बस फर्क बस इतना है, अब यहाँ पर 3 लग जाएगा, राइट। अब ये पॉइंट नहीं, 2.75 इंटू 3, तो ये आ गया वैल्यू 8.25। अब 8th टर्म की तो वैल्यू लेंगे ही लेंगे, प्लस 2.5 इंटू 9th टर्म माइनस के 8th टर्म। 8th टर्म पे देखो कौन सी वैल्यू लिखी हुई है, 15, और 9th पे लिखी हुई है 16, तो 15 प्लस 2.5 इंटू 16 माइनस के 15, 15 प्लस 2.5 नहीं बचे, 0.25 है। देखो कितनी बड़ी मिस्टेक है, अदरवाइज ये मिस्टेक हो जाती ना तो मेरा तो समी गलत हो जाता भाई। 2.5 नहीं है, 0.25 और यहाँ पर आ जाता है 1। क्लियर, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है, 15 प्लस के 0.25, तो क्या रह जाएगा 15.25 आपकी Q3 की वैल्यू आ चुकी है। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है? अब हम चलते हैं हमारे डिकाइल की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए, फिर हम पेन चेंज करते हैं कि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है जी, अब यहाँ पे देखो वही सेम पैटर्न यूज करना है। n की वैल्यू 10 प्लस के 1, नीचे 10 इंटू में 6, चलिए यहाँ पे आ गया 11 अपॉन में 10 इंटू 6, दैट मीन्स 66 अपॉन में 10, तो यहाँ पे क्या आ गया 6.6। 6 टर्म तो होगी प्लस 0.6 इंटू 7th टर्म माइनस के 6th टर्म। इज इट क्लियर, वैल्यू पुट कर दो। 6 टर्म की क्या वैल्यू है, 12 प्लस 0.6 इंटू 13 माइनस के 7, 13 माइनस के 12 सॉरी, तो यहाँ पे क्या रहने वाला है 12 प्लस 0.6 इंटू 1, तो ये आ गया 12.6, हमारा क्या आ गया D6 की वैल्यू आ गई है। इज इट क्लियर, और P80 की वैल्यू निकालते हैं, सेम पैटर्न है, 80 इंटू 10 प्लस 1 अपॉन 100, तो क्या रह गया, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गई है, तो यहाँ पे क्या आ गया 88 अपॉन में 10, तो यहाँ पे आ गया 8.8। क्लियर है, इतना क्लियर है। चलो आगे देखते हैं, 8th टर्म प्लस 0.8 इंटू 9th टर्म माइनस के 8th टर्म। 8th टर्म पे क्या है 15 प्लस 0.8, 16 माइनस के 15, 15 प्लस के 0.8 इंटू 1, तो क्या रहने वाला है 15.8 आपका आंसर रहने वाला है। ये आपका हो गया P80। क्या मुश्किल था, नहीं था ना, आपको बस मीडियन निकालना आना चाहिए था। मीडियन के हिसाब से जैसे भी आपको इनके फीचर बता, जैसे क्वार्टाइल बोला तो Q को डाटा को 4 भाग में डिवाइड कर दिया, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ पे भी 4 आ जाएगा। Q3 है तो सेम पैटर्न है, बट यहाँ पे आपकी मल्टीप्लिकेशन 3 से हो जाएगी, क्योंकि आपको Q3 निकालना है। D6 है, डेकाइल है, तो यहाँ पे डाटा को 10 पार्ट्स में डिवाइड किया और आपको वैल्यू निकालनी है 6 की, तो इसलिए 6 से मल्टीप्लाई कर दिया। P80 है, तो दैट मीन्स पूरे डाटा को आपने 100 में डिवाइड कर दिया और आपको 80 की वैल्यू फाउंड आउट करनी है। इज इट क्लियर, राइट। चलिए अब हम बढ़ते हैं
नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर अब हम एक बार मैच कर लेते हैं, देखते हैं हमारा आंसर ठीक है क्या नहीं है। मीडियन हमारे पास 12 है, क्या हमारे पास 12 ही आया था? यस, हमारा आंसर ठीक है। दैट मीन्स हमारे सारे आंसर ठीक मिलेंगे, आप चेकआउट कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर देखो क्या लिखा हुआ है, फाइंड द मीडियन Q1 Q3 D3 P6। क्या आप निकाल सकते हैं? चलो मैं एक एक क्वेश्चन हर एक सीरीज का निकाल के दिखाऊंगा, जैसे मैंने अपने पिछले क्लास के अंदर किया था। इंडिविजुअल सीरीज का हो चुका है, 11 क्वेश्चन हो चुका है, 12 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन के अंदर देखो क्या दिया हुआ है, एक्स सीरीज दी हुई है, एफ सीरीज दी हुई है, दोनों को कैलकुलेट करते हैं। चलिए, अच्छा पहले लिखी हुई है कि मैंने, अच्छा ये पहले मैंने किया था क्योंकि मैंने बाद में पता लगा डिस्कनेक्टिविटी हो गई है और ऑडियो या वीडियो रिकॉर्ड ही नहीं हो रही थी। चलो, हमने क्या किया है, इस एक्स सीरीज को हमने राइट डाउन कर लिया है। ठीक है, एफ सीरीज को मैंने राइट डाउन कर लेते हैं। अब एफ हमें क्या दिया हुआ है, 4, 8, 12, 20, 14, 7, 5। इंडिविजुअल सीरीज के अंदर मैंने बताया था सबसे पहला स्टेप क्या होता है कि आप किसी चीज़ को इन डाटा को क्या करोगे, या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे या फिर आप डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करोगे। जब मैंने आपको बताया था जब आप डिस्क्रीट सीरीज में करोगे तो आपको CF निकालना पड़ेगा। CF पता है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी की थी। बेसिक टर्म के अंदर हमने 30 मिनट के लेक्चर के अंदर सभी बेसिक टर्म समझाई थी। अब हमने CF कैसे निकाला था, फर्स्ट टर्म एज इट इज, देन सेकेंड टर्म इसके अंदर 8 के अंदर प्लस करेंगे 4 को, देन इसको यहाँ लिखेंगे 12 को फिर यहाँ पे प्लस करेंगे 12 से, तो यहाँ पे आएगा 24, यहाँ पे फिर इसको प्लस करेंगे तो ये आएगा 44, यहाँ पे फिर प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 58 को फिर 7 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 65, तो यहाँ पे 65 को फिर 5 से प्लस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 70। इज इट क्लियर? कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हो सीरीज के अंदर तो उसकी फ्रीक्वेंसी का ऐड आप साथ लेकर चलें। ठीक है, तो हमने देखा कि हमारा n कितना है, 70। तो फॉर्मूला एज इट इज पुट करो बच्चे, और तो क्या करना है, फॉर्मूला देखा था हमने, n प्लस के 1/2 अपॉन में n प्लस के 1/2, यही फॉर्मूला पढ़ा था हमने। देखिए आ गया है, ये बताया था मैंने कि जब हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज आती है तो फ्रीक्वेंसी का हमें CF निकालना पड़ता है, और जो CF का समेशन लास्ट में एंड में आएगा तो हमने क्या करना पड़ेगा, n की जगह उसको पुट करना है। फिर उसको कहाँ देखना है, CF के बीच में कहाँ लाई करता है, और जो जहाँ पर लाई करता है उसके ग्रेटर वाले CA के बिल्कुल सामने वाली टर्म देखनी है। देखो प्रैक्टिकल में पॉइंट ऑफ व्यू से मैं करके दिखाती हूँ। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1/2, यही फॉर्मूला है। n कितना है, 70 है, प्लस 1 है, अपॉन में 2 है। तो जल्दी से इसकी कैलकुलेशन करिए। 17 1 प्लस डिवाइड बाय 2, तो 35.5 आया है मेरे पास। कितना आया है, 35.5 आया। अब ये देखो CF में ये कहाँ लाई करते हैं, जल्दी से फाइंड आउट करो CF में ये कहाँ लाई करते हैं। 35.5 तो आपको दिखाई नहीं दे रहा, बट आपको क्या ये पता लग रहा है कि इन दोनों के बीच में आ रहा है ये 35.5। यस ऑफ कोर्स। अब हमें क्या करना है, जो आपकी ग्रेटर है इसके सामने जो x की सीरीज है उसको देखना है। 10 है, ये आपका मीडियन है, यही तो समझाया था और कुछ नहीं है। बस इसमें यही बात ध्यान रखना, बच्चे क्या करेंगे, इसे हम क्या कर देंगे CF मीडियन डिक्लेयर कर देते हैं। स्टेप भूल जाते हैं। स्टेप में क्या याद रखना है कि आपको ये जो CF आया है उसको पहले देखना है कि कहाँ पे लाई करता है। 24 आपका लोअर CF है और आपका 44 आपका अपर CF है। इनके बीच में देखो ये लाई कर रहा है 35.5। ठीक है, 35.5 की बजाय हमें क्या करना है, ग्रेटर CF के बिल्कुल सामने वाले सीरीज को पकड़ना है। यही पैटर्न आपका कंटिन्यूस सीरीज में है। ठीक है, अब आप नोट करना, इसका आंसर देखते हैं क्या आता है। हमारे पास 11 क्वेश्चन था ना, 12 क्वेश्चन था ये, तो मीडियन हमारे पास क्या है, 10 है। इसी तरह से हमारे पास क्या है, क्वार्टाइल निकल जाएंगे। क्वार्टाइल देखो क्या क्या निकालने के लिए बोल रखा है हमें बोल रखा है क्वार्टाइल, कहाँ गया, ये रहा, Q1 Q3 D3। पहले हम तीनों को निकालते हैं। क्या निकालना है हमें, एक सेकेंड, Q1 Q3
D3। इन तीनों को निकाल के दिखाती हूँ मैं आपको। n प्लस 1/4 याद रखना है, क्योंकि क्वार्टाइल है बच्चे, क्या है क्वार्टाइल है, तो आपको क्या करना पड़ेगा 1/4 करना पड़ेगा। अब जैसे ही मैं 70 प्लस 1/4 करूँगी तो इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मेरे पास आएगा 17.75। अब देखो ये कहाँ लाई करता है 17.75, क्या आपको इन दोनों के बीच में लाई करता दिखाई दे रहा है? यस या नो? इन दोनों के बीच में लाई करता दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो आपको क्या करना है, ग्रेटर सी एफ के बिल्कुल सामने वाला देखना है, ठीक है। तो इस केस में हमारे पास मीडियन क्या रहने वाला है 8। इसी तरह से यहाँ पे है 3 इंटू 70 प्लस 1/4, तो क्या रहने वाला है 17.75 इंटू 3, तो 53.25। तो अब ये देखो किस किस के बीच में लाई कर रहा है, अब ये 44 और 58 के बीच में लाई कर रहा है, सी एफ के इन दोनों पॉइंट के बीच में लाई कर रहा है। तो आपको ग्रेटर सी एफ के सामने वाला देखना है, तो इस केस में आपका मीडियन कितना है 11। क्लियर है? बिल्कुल आसान है बच्चे, वही तो कह रही हूँ, बहुत आसान है। अब डी निकालना है, तो नीचे कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा, 70 प्लस के 1/10। तो यहाँ पे आ जाएगा ये 3 इंटू 71 अपॉन में 10, 71 इंटू 3, तो आ जाएगा 21.3 सॉरी, ठीक है। आपका भी यही आ रहा है 21.3। अब ये देखो 21.3 कहाँ लाई कर रहा है, इन दोनों के बीच में, अगेन इस वाले क्रम में नजर आ रहा है। तो ये देखो यहाँ पे फिर आपका मीडियन कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा। और क्या निकालना था मैं, आप देख सकते हो आंसर क्या है 10, 8, 11, 8। क्या आपका भी यही आ रहा था, मेरा भी यही आ रहा है, ठीक है जी। P60 निकालते जिसका आ रहा है 10 आंसर। हमें देखो आंसर पहले ही पता चल गया, बट फिर भी हम अपनी ईमानदारी से निकालेंगे। P60 60 इंटू 70 प्लस के 1/100। अब तो नहीं मुझे बार बार फॉर्मूला लिखने पड़ेगा, क्योंकि 100 इसलिए लिखा क्योंकि डाटा को इक्वली 100 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बिकॉज ये हमने परसेंटाइल में हमने क्या कर दिया, डाटा को डिवाइड किया है। नेक्स्ट क्या है 60 इसलिए लिखा क्योंकि हमें 60 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। 70 प्लस के 1 क्या है n की वैल्यू दी हुई है। अब यहाँ पर देखो इसको कैलकुलेट करने के बाद मेरे पास 71 इंटू 60 डिवाइड में 100, तो 42.6 किसके बीच में लाई करता है 42.6 इन दोनों के बीच में लाई करता है, ये वाली सीरीज P60। तो हाईएस्ट 10, तो क्या हमारा 10 था ही P60। इज इट क्लियर? समझ में आ गया होगा। चलिए फिर भी कोई डाउट रहता है प्रैक्टिस कीजिए। आपकी बुक के अंदर बहुत सारे प्रैक्टिस क्वेश्चंस दिए हुए हैं, अगर नहीं है आपकी बुक के अंदर आप मुझसे जो PDF है क्वेश्चंस के सॉल्यूशन की PDF भी ले सकते हैं। बट आपको क्या करना पड़ेगा इसके लिए रुपीज़ 9 आपको पर PDF आपको पेड करने पड़ेंगे। जो भी बच्चा इस PDF को लेना चाहता है तो आप मुझे व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज डिलीवर कर सकते हैं, जिसकी हेल्प से आपको UPI ID टीम एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। इस व्हाट्सएप नंबर से टीम आपको रिस्पॉन्ड करेगी, UPI ID आपको बता देगी कि यहाँ पर आपको पेमेंट करनी है। देन उसके पास सिंपल प्रोसेस है, स्क्रीनशॉट खींचकर टीम के पास भेजना है आपको, देन वो चेकआउट करेगी, ठीक है, वेरिफिकेशन करेगी, देन आपको नोट्स प्रोवाइड कर देगी। पर लेसन के हिसाब से आपको बता रही हूँ, ठीक है, पर लेसन के हिसाब से, और प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अलग चार्जेस किए जाएंगे, राइट। चलिए 13 क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट द मीडियन एंड क्वार्टाइल फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वाओ, अब ये कौन सी सीरीज दे रखी है आपको दिखाई दे रहा है, कंटिन्यूस सीरीज है। क्या एनीवन कैन सी, देखो कितनी कौन सी सीरीज है, कंटिन्यूस सीरीज है। तो फटाफट इसको देखो उतारते हैं हम अपनी कॉपी के ऊपर, जिसके अपने नोट्स के ऊपर। 13 क्वेश्चन है ना ये, यस ऑफ कोर्स ये 13 क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि आपको सीरीज दी हुई है 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50 और आपका 50 to 60, 60 to 70 और 70 to 80। इज इट क्लियर? चलिए, और क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 5, 7, 8, 12, 5, 7, 8, 12, 28, 22, 10, 8।
और वही बात है सबसे पहले आपका कंटिन्यूस सीरीज में, वो भी जब कंटिन्यूस हो या फिर आपका डिस्क्रीट हो, सबसे पहले CF निकालना है। CF कैसे निकालेंगे, वही सेम पैटर्न, 5 + 12 + 8 20 + 12 32 + 28, यहाँ पे आ जाएगा 0 1 60 + 82 + 92 एंड देन प्लस आपका 100। दैट मीन्स आपका n कितना दिया हुआ है 100। इसमें फॉर्मूला को क्या पुट करते हैं, n/2 पुट करते हैं, तो 100/2, तो ये क्या है 50। ये क्यों निकाल रहे पता है, क्योंकि इसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था L1 + n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू क्या लेते हैं हम I। अब आपके पास n/2 आ गया, पहले जो आपको पता होना चाहिए था। दूसरी टर्म क्या है जो आपको पता होनी चाहिए थी, I कितना है आपका, I क्या होता है, इंटरवल का गैप होता है। इंटरवल के बीच में गैप कितना नजर आ रहा है, 10 नजर आ रहा है आपको, जी बिल्कुल, ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास थर्ड टर्म ऐसी है जिनके बारे में हमें पता होना चाहिए, वो CF है। CF कैसे पता चलेगा, इस 50 की हेल्प से, जो n/2 से निकाले, ठीक है। बाकी जब अब देखो 50 कहाँ पर लाई करता है, इनके बीच में 50 कहाँ लाई करता है, इन दोनों के बीच में। ये आपकी लोअर CF होगी, ये आपकी अपर CF होगी, तो हमें अपर CF उठानी है। इसके सामने वाला क्या करना है, अंडरलाइन कर देना है हमें, ठीक है। ये हमारी क्लास इंटरवल रहने वाली है, तो नॉर्मल सी बात है, मैंने आपको बताया था ये लोअर लिमिट होती है, ये अपर लिमिट होती है। हमें क्या चाहिए, L1 चाहिए, तो L हमारे पास कितना आ गया है 40, CF हमारे पास कितना, F कितना आ गया हमारे पास 28, CF कितना है हमारे पास 32। क्या सभी को ये समझ में आ रहा है, n/2 को सबसे पहले स्टेप नंबर 1, ये थोड़ा समझने का है, फिर भी मैं रिपीट कर रही हूँ। स्टेप नंबर 1 n/2 निकालना है। n/2 की मदद से हमें सीरीज पता चल जाएगी कि हमारी कौन सी सीरीज हमें पिक करनी है। उसी सीरीज में से हम क्या करेंगे, ग्रेटर CF को देखेंगे, उस ग्रेटर CF में से हम F निकालेंगे, L1 निकालेंगे, और लोअर CF को हम क्या लेंगे, CF लेंगे। क्लियर है, तो सीधा फॉर्मूले में पुट करेंगे अब फटाफट। देखिए L1 कितना था 40 प्लस n/2 कितना था 50 माइनस 32, F कितना है, मैं रीजन बताऊंगी कि क्यों हमने जो CF है 32 क्यों लिया, लोअर हमेशा क्यों लेते हैं फॉर्मूलेज के अंदर, अभी बताऊंगी, बस 2 मिनट का मुझे समय दीजिए। 28 × 10 सॉल्व करेंगे, 40 प्लस यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो 18/28 × 10 सॉल्व करते हैं हमारे कैलकुलेटर की मदद से। 18 / 28 × 10, ठीक है, प्लस 40। क्या आपका भी मेरे साथ यही आंसर आ रहा है, जल्दी से बताइए मुझे। 46.42 आ रहा है, यहाँ पे मेरे पास क्या है 42,857 जो कि मैंने आपको बताया था कि मैथमेटिक कैलकुलेशन में 2 के बाद अगर ये जो थर्ड डिजिट है 5 से बड़ी होती है तो नेक्स्ट डिजिट में ये 1 प्लस हो जाता है, तो 46.43। इज इट क्लियर। अब ये रीज़न क्यों है कि हम CF क्या होता है हम लोअर लेते हैं, कारण रीज़न ये है, अगर मैं CF 60 लेती हूँ, बड़ा ले लेती हूँ यहाँ पे CF, तो आपका जो आंसर है ना माइनस में आता, और मीडियन कभी माइनस में नहीं आता। रीज़न इज दैट। तो हम क्या लेते हैं, CF हमेशा क्या लेंगे, लोअर वाला लेंगे, और अपर वाले से हम क्या करेंगे, F कैलकुलेट करेंगे, L1 कैलकुलेट करेंगे, ठीक है, और I इंटरवल जो हमारा सबका मोस्ट ऑफ सेम होता है वो हम इससे कैलकुलेट करें, ठीक है। और हमें क्या निकालना था क्वेश्चन के अंदर, हमें निकालना था क्वार्टाइल 1, Q1, ठीक है। तो Q1 में क्या होगा, जस्ट सिंपल सी बात है, n बाय क्या रह जाएगा 4 हो जाएगा। यहाँ पे n/2 आता ना, n/2 की जगह आप क्या हो जाएगा n/4 हो जाएगा। जैसे ही मैं n/4 करूंगी 100/4, तो मेरे पास क्या आ जाएगा 25। तो 25 कहाँ लाई करेगा, नॉर्मल सी बात है यहाँ लाई करेगा। मैं इसको थोड़ा सा इरेज कर देती हूँ जिससे आपको थोड़ा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब ये 25 यहाँ लाई करेगा, तो हमें अपर CF देखना है, यहाँ से सीरीज को लेना है। तो यहाँ पर हमारे पास n/4 हो गया, I हमारे पास 10 है,
एफ हमारे पास 12 हो गया, एल हमारे पास कितना हो गया 30 हो गया, सी एफ हमारे पास कितना हो गया 20 हो गया। किसी को कोई डाउट नहीं है? ये हमारा एफ हो गया, ये हमारा सी एफ हो गया है, ये हमारा लोअर लिमिट होगी। इज इट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं, फॉर्मूले में पुट करें। फॉर्मूला क्या था? ये जो ऊपर नजर आ रहा है ये वाला फॉर्मूला, इसी के अंदर पुट करना है। तो एल देखो क्या है हमारे पास, एल है हमारे पास 30 प्लस 25 माइनस के 20 अपॉन 12 इंटू 10। इज इट क्लियर? समझ में आ रहा है? 30 प्लस 5 डिवाइड 12 इंटू 10। तो इसको जल्दी से हम 5 को 12 से डिवाइड करते हैं। 5 12 इंटू 10 प्लस 30। तो क्या आपका भी आंसर 34.16666 ऐसे आया? तो हम ये लिख सकते हैं 34.1617 या 1167 ऐसे लिख सकते हैं। क्या आपके पास भी जो आंसर आपकी बुक के अंदर दिया हुआ था क्या यही है? क्या 1 जो हमें निकालना था 34.1617 कुछ भी लिख सकते हैं, हमारा भी यही है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट पॉइंट हमें क्या निकालना है, आपकी बुक के अंदर भी आप देख सकते हैं, बार बार स्कोर नहीं करते आप, अपने जो मैंने अभी नोट्स दिखाया आप उसको कैप्चर कर सकते हो। देन हमें क्या निकालना है, Q3 निकालना है। Q3 आप सेम एज इट इज पुट करने वाले हैं फॉर्मूला Q3 का। बस क्या करना है, Q3 को यहाँ पे 3 लग जाएगा और नीचे 4 लग जाएगा और कुछ मैटर नहीं है। उसी के हिसाब से फिर हम क्या निकालेंगे, अपनी फ्रीक्वेंसी को ढूंढेंगे। अब देखो यहाँ पर क्या है 3 इंटू 100 अपॉन में 4, तो ये कहीं ना कहीं आपको 75 नजर आएगा, 75। अब सी एफ देखो 75 कहाँ लाई करते हैं, सी एफ 75 कहाँ लाई करते हैं, पेन को चेंज करते हैं जिससे आपको और अच्छे से समझ में आए। 75 यहाँ लाई करता है, तो हम यहाँ क्या करेंगे, बड़े सी एफ को 82 को चुनेंगे और यहाँ से इस सीरीज को पिकअप कर लेंगे, जिसके कारण हमारी जो एल है वो 50 आ जाएगी और जो हमारे पास फ्रीक्वेंसी है वो 22 आ जाएगी और हमारे पास जो सी एफ है वो हमारे पास 60 आ जाएगी और हमारे पास n/4 इंटू 3 जो है वो हमारे पास 75 है। क्या इन्हीं तीनों चीज़ों की जरूरत है, इन्हीं चारों की चीज़ों की जरूरत है? यस, पुट अप करो। 50 प्लस 75 माइनस के 60 अपॉन में 22 इंटू 10 सॉल्व करो, दैट्स इट। फटाफट सॉल्व करो इसको। 50 प्लस के यहाँ पे आ जाएगा 15 अपॉन में 22 इंटू 10। तो फटाफट इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। 15 डिवाइड में 22 इंटू 10, तो यहाँ पर ये आ गया 50 प्लस के 6.818। तो इसको मैं अगर प्लस करूँ तो 56.82। क्या हमारे पास यही आंसर है? 14 का 14 है 6, ये रहा 56.82। 56.82। इज इट क्लियर? क्या आपको ये क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 13 ये हमारा मीडियन का कंटिन्यूस सीरीज में हो चुका है। इसी तरह से हम आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14 देखो क्या क्या रखा है। 20 to 40 है, 0 to 20 है, 20 to 40 दे रखा है, 40 to 60 दे रखा है, 60 to 80 दे रखा है, 80 to 100 दे रखा है। फ्रीक्वेंसी दी हुई है। सेम क्वेश्चन है। आप इस क्वेश्चन को घर से ट्राई करेंगे, जैसे मैंने आपको 10th क्वेश्चन दिया था इसी तरह से ये क्वेश्चन भी आप घर से ट्राई करेंगे, बिल्कुल एज इट इज होगा जो मैंने अभी आपको ये वाला क्वेश्चन करवाया। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आपको 15 क्वेश्चन में क्या निकालना है, मीडियन निकालना है, Q1 निकालना है, Q3 निकालना है, D1 D2 निकालना है और स्टैटिस्टिक्स दिए रखा है। मार्क्स अंडर 10 20 30 40 50 60 और फ्रीक्वेंसी दे रखी है ये। अब आपको अंडर का मतलब क्या है, यहाँ पे लेस देन वाली सीरीज दे रखी है। अगर आपको अंडर से पढ़कर नहीं भी समझ में आ रहा है तो मैंने एक ट्रिक बताई थी। लेस देन के अंदर हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी सबसे आखिरी में मिलेगी वो आपका एन टोटल होता है। अगर वो मोर देन की पॉइंट हुआ, मोर देन में आगे मिली होती है टोटल फ्रीक्वेंसी का। जो याद आया कुछ जो मैंने आपको करवाया था, याद आया? चलिए इसको हम क्वेश्चन को करते हैं फटाफट। क्वेश्चन नंबर है 15, 14 आपके लिए घर के लिए। अब यहाँ पे देखो सीक्वेंस क्या दी हुई है, अंडर जल्दी देखो, अंडर 10, अंडर 20, अंडर 30,
इनके बीच का जो डिफरेंस कितना नजर आ रहा है 10, तो आप एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, सिखाया था मैंने आपको शॉर्ट वीडियो के अंदर। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कैसे कन्वर्ट करेंगे, मैंने इनके बीच का डिफरेंस देखा जो जिसको हम आई से डिनोट करेंगे वो कितना है 10 है। तो मैं क्या लिख सकती हूँ 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60 and 60 to 70। इज इट क्लियर? फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई थी आपको, जो उस वो वाली फ्रीक्वेंसी थी 4, 11, 25, 40, 54, 58 एंड 60। अब मैं कह रही हूँ ये आपका क्या है n है, तो आपको एक्चुअल फ्रीक्वेंसी निकालनी है। ये क्या दे रखी है आपकी CF दे रखी है, पता है आपको CF में हमेशा अभी हमने CF निकाली ऊपर, तो CF में क्या किया हमने सारी फ्रीक्वेंसी को जैसे जैसे नीचे आते जा रहे थे सबका टोटल करते जा रहे थे और वो बढ़ती बढ़ती जाकर एट द एंड में बड़ी हो गई है ना। अब इसमें हम फ्रीक्वेंसी निकालेंगे, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी आपको गिवन है, फ्रीक्वेंसी आप क्या कर सकते हो निकाल सकते हो। तो फ्रीक्वेंसी निकालने का तरीका क्या था कि फर्स्ट डिजिट आपको एज इट इज, फिर हमें क्या करना है बड़े में से छोटा माइनस करना है, दैट मीन्स सेकंड फ्रीक्वेंसी माइनस के फर्स्ट कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी। अब 11 माइनस के 4 कितना होता है, 11 माइनस के 4 7 होता है, 25 माइनस के 11 वो कितना होता है 14 होता है। इसी तरह से 40 माइनस के 25 ये आपका 15 हो गया, 54 माइनस के 40 ये आपका 14 हो गया, ये आपका 4 हो गया, लास्ट इज दैट 2 हो गया। तो यहाँ पे इसको मैं 4 लिख सकती हूँ यहाँ से सामने। तो ये मेरे पास क्या आ गया फ्रीक्वेंसी आ गई है, ठीक है। अगर मैं वापस इसको CF में कन्वर्ट करूँ, क्या मेरा क्वेश्चन यही आएगा, क्या मेरी CF यही आएगी? बस मैंने आपको फ्रीक्वेंसी निकालने सिखाई, कुछ इस तरीके से निकलती है, क्योंकि बहुत से बच्चों के अंदर कन्फ्यूजन होती है। वैसे मुझे यहाँ पे निकालने की कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि मुझे किसकी जरूरत होती है CF की जरूरत होती है, N के टोटल की जरूरत होती है। अब मुझे क्या निकालना है मीडियन निकालना है। मीडियन निकालने के लिए सबसे पहले मुझे क्या चाहिए होता है N/2 चाहिए होता है। N/2 का मतलब क्या है, N की फ्रीक्वेंसी का टोटल वो कितना है मेरे पास 60 है, 60/2 कितना है 30 है। अब ये देखो फ्रीक्वेंसी कहाँ लाई कर रही है, क्या देखना है फ्रीक्वेंसी देखना है कहाँ लाई कर रही है 30, दैट मीन्स इसके बीच में लाई कर रही है। तो हम इस वाली सीरीज को लेंगे, राइट। ये फ्रीक्वेंसी निकालने का मेन मकसद पता है क्या है, मेन मकसद ये है कि जब हम फॉर्मूले में पुट करते हैं L1 प्लस N/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू आई। अब आपको L1 पता लग गया, चलो ठीक है जी, L1 हमारे पास क्या है 30 है, बट फ्रीक्वेंसी जब तक पता नहीं चलती जब तक हम निकालते नहीं। अब इसके सामने वाली फ्रीक्वेंसी क्या है 15 है, दैट्स वाई। अब बच्चों के माइंड में तभी मैंने ये लाइन बोली थी कि मुझे फ्रीक्वेंसी निकालने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि बच्चों के माइंड में यही आ रहा था। अब वैलिड रीजन ये है कि फ्रीक्वेंसी निकालने का मेन रीजन ये है कि आपको फॉर्मूले में फ्रीक्वेंसी चाहिए। कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी से आप क्या निकाल सकते हो, सब फ्रीक्वेंसी का टोटल निकाल सकते हो और आपको अपर फ्रीक्वेंसी लोअर फ्रीक्वेंसी का पता चल जाएगा। बट पूरा क्वेश्चन तभी सोल्व होगा जब आपके पास एक्चुअल में जो फ्रीक्वेंसी है उसका पूरा डाटा होगा, राइट। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी होगी 15, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी होगी आपके पास 25, क्योंकि मैंने बताया था ऊपर वाली लेनी है आपको। चलिए पुटअप कीजिए सारी इक्वेशन को। N/2 कितना हो गया हमारे पास 30 माइनस के 25 अपॉन में 15 इंटू 10, 30 प्लस 5 अपॉन में 15 इंटू 100। हम इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पे 100 नहीं 10 आएगा, क्योंकि जो आपकी आई जो है हमारा क्या है 10 है। अब यहाँ पे क्या है 30 प्लस 10/3, तो यहाँ पे 30 प्लस 3.33 आएगा, तो 33.33 हमारे पास क्या आ जाएगा फ्रीक्वेंसी आ जाएगी, सॉरी मीडियन आ जाएगा। चेकआउट करें, मीडियन हमारा अपना क्या है 30.33। क्या आपको ये सब निकल जाएंगे आपके, फिर भी हम निकाल देते हैं, देखते हैं। अब हमें क्या निकालना है Q1 निकालना है, सेम पैटर्न है, बस क्या है N/2 को N अपना क्या था 60 था, अब इसको हम क्या करेंगे 40 से डिवाइड कर देंगे। जैसे ही हम 60 को 40 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास 15 आएगा। चेकआउट करते हैं, राइट 15 हमारे पास क्या आ गया है कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी में। चेकआउट करेंगे कहाँ लाई करता है, अब 15 यहाँ लाई करते हैं इनके बीच में, तो हम यहाँ क्या करेंगे ग्रेटर CF के लाइन को ड्रॉ कर देंगे और यहाँ से I हमारे पास आ गया 10, CF आ गया हमारे पास 11,
एफ हमारे पास आ गया 30 और हमारे पास क्लास इंटरवल का L1 क्या आ गया हमारे पास 20। फ्रीक्वेंसी 30 नहीं है बच्चे, फ्रीक्वेंसी है आपकी ये वाली 14। ठीक है, समझ पा रहे हैं? ठीक है जी, अब सीधा डायरेक्ट इस फॉर्मूला में पुट करना है, देन आपको आंसर निकल जाएगा। निकाल के दिखाते हैं क्या है। 20 प्लस 15 माइनस 11 अपॉन 14 इंटू 10। क्लियर है? चलिए 20 प्लस 4 अपॉन में 14 इंटू 10 कैलकुलेट करते हैं। 4 डिवाइड 14 इंटू 10 और ये आ गया 2.20 प्लस 2.857 कुछ है, तो हम इसको लिख देंगे 22.86। क्या 1 आ चुका है। क्या 3 में क्या करना है हमें, 3 इंटू 60 अपॉन में 4, तो 15 इंटू 3 45 आ गया। अब 45 देखो कहाँ लाई करता है, पेन को चेंज करते हैं, देन उसके बाद आपको और अच्छे से क्लियर समझ में आ जाएगा। 45 कहाँ लाई करता है, इन दोनों के बीच में, तो हम इस वाली लाइन को अंडरलाइन करेंगे पूरी को। ये हमारे पास क्या रहेगी है फ्रीक्वेंसी, ये हमारे पास क्या है लोअर लिमिट, ये हमारे पास क्या है CF। पुटअप करें, पहले हम इसको लिख देते हैं अदरवाइज मिस्टेक हो जाएगी हमारे से। CF हमारे पास क्या रहने वाला है 15 n/4 और इंटू 3, ये हमारे पास कितना रहने वाला है 45। देखा, बोला था ना मिस्टेक हो जाएगी। फ्रीक्वेंसी हमारे पास 14 और CF हमारे पास 40 है। CF हमारे पास 40 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास है 14। ठीक है, अब इसको फॉर्मूले में पुट करते हैं। क्या है फॉर्मूला कि L1 कितना है हमारे पास 40। अभी मैं दोबारा से चेक करती हूँ, मुझे थोड़ा कंफ्यूजन लग रही है। हमारे पास ये वाली सीरीज आई थी, I1 हमारे पास है, L हमारे पास क्या हो गया 14 हो गया, प्लस 3 इंटू n/4 क्या रहने वाला है 45 रहने वाला है, माइनस के CF करेंगे हमारे पास 40 अपॉन में F 14 इंटू 10। ठीक है जी, ठीक था हमारा ये। चलिए 40 प्लस 5 अपॉन में 14 इंटू 10, 40 प्लस 5 डिवाइड में 14 इंटू 10, तो ये हो गया हमारे पास 3.571। तो क्या हमारे पास 43.571 आ जाएगा आंसर। ये क्या हमारे पास क्या 3 है, समझ पा रहे हैं? ठीक है जी। इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट पॉइंट क्या निकालना था हमें, 15 का ही था ना, 15 ही करे थे ना, एक बार चेक कर लेते हैं। 15 का ही था और क्या 3 का हमारे पास निकला है आंसर 43.457। अब D2 निकालना है, D2 भी सेम रहने वाला है, बस फर्क क्या है D2 के अंदर हम n/10 कर देंगे, 2 निकाल रहे तो इंटू 2 कर देंगे। n कितना था अब हमारे पास 60 था, इंटू 10 करेंगे और इंटू 2 करेंगे। कट करने के बाद हमारे पास क्या आएगा 12। अब ये देखो CF में 12 कहाँ लाई कर रहा है, यहाँ लाई करेगा, यहाँ लाई करेगा। इसको जब यहाँ लाई करेगा तो क्या हमारे पास जो क्लास इंटरवल ये रहने वाली है, तो L हमारे पास 20 हो गया, साथ साथ लिखते हैं हमारे पास L कितना हो गया हमारे पास 20 हो गया, I हमारे पास 10 हो गया है। फ्रीक्वेंसी और CF को लिखते हैं क्या क्या है हमारे पास। फ्रीक्वेंसी है हमारे पास 14 और CF है हमारे पास 11। फ्रीक्वेंसी 14, CF है 11, यही चाहिए। चलो फॉर्मूले में पुट कीजिए। फॉर्मूला क्या है आपका L1 प्लस n/2 12 माइनस के 11 अपॉन में 14 इंटू 10, यही है 20 प्लस के 1/14 इंटू 10। तो ये सोल्व होगा यहाँ पर आने के बाद 20 प्लस 0.71428, तो यहाँ पे आ जाएगा 0.71 दिस वन। ये आपका क्या है D1 है, D2 है सॉरी, तो 20.71। आई होप आपको ये 15 क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा जो अभी हमने कंप्लीट किया है। ठीक है, हमारे पास हो गया 11, 12, 13, 14, 15।
अब हम बढ़ते हैं 16 क्वेश्चन की ओर। 16th क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है, following are the age group of the people, determine the median Q1 Q3। आपको ये एज ग्रुप दी हुई है, एज ग्रुप में के दौरान आपको क्या निकालना है, देखो 2030 का दिया हुआ है, 2040 का दिया हुआ है, 2050 का दिया हुआ है, 2060 का दिया हुआ है, 2070 का दिया हुआ है, 2080 का दिया हुआ है, राइट। अब आपको देखो ये कौन सी सीरीज है, ये आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, क्योंकि ये मैंने पहले बहुत बार डिस्कस किया है। और साथ ही साथ अब इसको हम एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करने के लिए इनके बीच में जो गैप नजर आ रहा है, अपर लिमिट में जो गैप नजर आ रहा है, कितने का गैप नजर आ रहा है आपको, 1 का गैप, 10 का गैप नजर आ रहा है। तो हमारे पास जो एक्सक्लूसिव सीरीज क्या है, 20 से 30, 30 से 40। तो हमारे पास एक्सक्लूसिव सीरीज क्या बनने वाली है, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, 50 से 60, 60 से 70, 70 से 80, 80 से 90, यही थी, 90 तक थी या आगे पीछे भी थी, एक सेकेंड, 80 तक थी, 90 तक तो थी ही नहीं। तो हमने क्या करना है, इस पूरे डाटा को आपको यहाँ पर ऐसे लिख लेना है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी लिखी गई। अब आपको फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई है, 6, 15, 25, 40, 46, 50। क्या ये फ्रीक्वेंसी आपको फ्रीक्वेंसी सिंपल लग रही है, कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी लग रही है? कोई मुझे बता सकता है जल्दी से? यस, ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है, बिकॉज यहाँ पर आपको क्या नजर आ रहा है, जैसे जैसे ये नीचे आती जा रही है वैसे वैसे इसकी संख्या बढ़ती जा रही है, मीन्स की ऐड ऑन होती जा रही है। तो ये कम्युनिकेटिव फ्रीक्वेंसी है। सबसे पहले इससे हम क्या निकालने हैं, फ्रीक्वेंसी निकालेंगे। फर्स्ट नंबर एज इट इज, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो कितना रहने वाला है, जल्दी से माइनस कीजिए, 9। देन 25 को 15 से माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 10, देन यहाँ पर 15, देन यहाँ पे 66 एंड देन यहाँ पे 4। फ्रीक्वेंसी निकल गई है और हमें कुछ नहीं चाहिए। अब सीधा हमें जो मीडियन निकालना है, मीडियन निकालने के लिए हमारे पास सबसे पहले स्टेप क्या होता है कि n/2 निकालो। n क्या है हमारे पास, 50 है, 50/2 करेंगे तो आ जाएगा 25। अब 25 देखो CF में कहाँ लाई करता है, ये आपकी है CF, ये आपका है F, राइट। CF में देखना है 25 कहाँ लाई करता है, CF में देखो 25 आपका एग्जैक्ट यहाँ लाई करता है, राइट। तो आपका यहाँ पर L हो जाएगा 40, I हो जाएगा 10, फ्रीक्वेंसी हो जाएगी आपकी 10, ठीक है। और जो आपका CF हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 15। सेम पैटर्न बने वाला है, कोई ऐसे चेंज नहीं होने वाला, हमेशा ऊपर वाले लेंगे क्योंकि n/2 से हमेशा छोटा लेंगे, अदरवाइज हमारा मीडियन नहीं निकलेगा। तो इसको फॉर्मूले में पुट करें, L1 प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन में F इंटू में I। क्लियर है। L1 क्या रहने वाला है हमारे पास, 40 प्लस 25 माइनस के 15 अपॉन में 10 इंटू 10। कट इट। क्या 50 आपका मीडियन आ गया है? मुश्किल था क्वेश्चन, बिल्कुल आसान था। इसी तरह से आपको Q1 निकल जाएगा, Q3 निकलेगा, और क्या निकालना है इसके अंदर, Q1 और Q3 निकालना है। फटाफट निकाल लेते हैं इसको भी। अब देखो Q1 में क्या होगा, n/4 से डिवाइड करेंगे। n कितना है आपका 50 अपॉन 4। 50 को जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगी तो मेरे पास आएगा 12.5। अब ये 12.5 देखो CF में कहाँ लाई करते हैं, CF हमारे पास ये 12.5 कहाँ लाई करती है, इन दोनों के बीच में। तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे तो हमारे पास जो I है 10, F है 9, CF है हमारे पास 6 और n/4 जो है हमारे पास 12.5। पुट अप द इन फॉर्मूला, L जो है हमारे पास 30 है, तो 30 प्लस 12.5 माइनस 6 अपॉन में 9 इंटू 10। अब मेरे को लग रहा है कि आपको ये क्वेश्चन क्या है अब आसान लग रहे होंगे। उम्मीद करते हैं जो मेरे पढ़ाने का तरीका आपको पसंद आ रहा होगा। अगर पसंद आ रहा है तो प्लीज़ सेशन को लाइक कीजिए, अपनी अटेंडेंस दीजिए मुझे, ठीक है।
इससे मैं भी मोटिवेटेड हूँ और साथ में आप भी मेरे साथ लगे रहें जिस तरीके से मैं पढ़ा रही हूँ आपको। तो सॉल्व करने के बाद 37.222 हमारे पास क्या हो 1 की पॉइंट आंसर आ जाएगा। क्या हो 3 में क्या होगा कि 50/4 इंटू 3, क्योंकि हमें 3 की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ पर 12.5 इंटू 3 करेंगे तो 37.5 आएगा। अब इसको देखते हैं CF में कहाँ लाई करता है। 37.5 तो ये यहाँ लाई करता है, तो हम इसको अंडरलाइन करेंगे, इसको बॉक्सिंग कर देंगे। तो अब हमारे पास क्या है, I क्या है हमारे पास, I है हमारे पास 10 है, L हमारे पास 50 है, CF हमारे पास क्या है 25 है, और हमारे पास फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 15 है। ठीक है, चलिए अब इसको फॉर्मूला पुट करें। L1 प्लस के n/4 इंटू 3 माइनस के CF अपॉन में F इंटू 100। क्लियर है। चलिए जी, L1 क्या है हमारे पास 50, राइट। n/4 इंटू 3 कितना है हमारे पास 37.5 माइनस 25 इंटू 15 इंटू I 10, दैट्स इट। 15 प्लस माइनस 25, तो यहाँ पे आएगा 12.5 अपॉन में 15 इंटू 10। ठीक है, इंटू 10। एक सेकेंड 12.5 डिवाइड 15 इंटू 10, तो ये मेरे पास आ गया है 50 प्लस 8.333, तो 58.333 हमारे पास आंसर आ गया है। तो आप चेक कर सकते हैं हमारा आंसर मेरे को लग रहा है बिल्कुल ठीक है, 58.333 एंड 37.222। 16 क्वेश्चन भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। उम्मीद करते हैं आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आया। चलिए जो बढ़ते हैं हम हमारे पास 17 क्वेश्चन की ओर। 17 क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि 1 से लेके 10th का है, 10 से लेके 20, 11 से 20। देखो सीरीज बिल्कुल भी सेम नहीं है, यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 11 है, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे 21 है, तो कौन सी सीरीज है, जल्दी से रिकॉल कीजिए, क्योंकि ये जो सीरीज है मैंने आपको अच्छे से बताई थी। 17 क्वेश्चन है ना ये, 1 से 10, 11 से 20, 21 से 30, 31 से 40, 41 से 50, 51 से 60, इतना ही है। ठीक है, फ्रीक्वेंसी दी हुई है 10, 25, फ्रीक्वेंसी दी हुई है आपको 10, 25, 40, 35, 25 एंड 15। ये आपकी है इंक्लूसिव सीरीज, और इस इंक्लूसिव सीरीज से हम क्या करेंगे, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करेंगे। क्यों, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर ही हमारा क्या होता है, क्वेश्चन सॉल्व होता है। ये हमने डिस्कस किया था, अच्छे से डिस्कस किया था इस प्रीवियस लेक्चर के अंदर। तो इसको हम कन्वर्ट करते हैं। कन्वर्ट करने का क्यों करते हैं, पहली बात तो क्योंकि जब आपने अभी तक यहाँ पे देखा, यहाँ देखा 30 नजर आ रहा है, अपर लिमिट जो है आपकी ये, और ये जो लोअर लिमिट है, दोनों आपको सेम नजर आ रही है। ऐसी यहाँ पे नजर आ रही है 50-50, 60-60, 70-70, 80-80 नजर आ रही है ना। तो बट यहाँ पर जो आपकी अपर लिमिट है और जो आपकी लोअर लिमिट है, ये दोनों डिफरेंट है, अलग अलग है। कितने का गैप नजर आ रहा है आपको, 10 और 11 में कितने का गैप नजर आ रहा है, 1। 11 माइनस के 10 में कितना गैप आ रहा है, 1। तो अब हमने 2 वैल्यू लिया, तो नॉर्मल सी बात, इसको 2 से डिवाइड करेंगे, 0.5 का हमारे पास डिफरेंस आ रहा है। यही तो है फॉर्मूला। मैंने थोड़ी ना, देखो आप ही खुद मेरे साथ बोल रहे थे, मैंने थोड़ी ना बुलवाया आपको। डिफरेंस पूछा तो कैसे निकाला आपने, लोअर लिमिट माइनस के अपर लिमिट अपॉन में 2 क्यों किया, क्योंकि ये 2 चीज़ों की बात की जा रही है। तो लोअर लिमिट क्या है, 11 माइनस के 10 अपॉन में 2 इजिकल टू 1/2 इजिकल टू 0.5। अब सारा फंडा 0.5 का है, मतलब खेल सारा 0.5 का है। अब 0.5 को क्या करेंगे, लोअर लिमिट के साथ और अपर लिमिट के साथ, लोअर लिमिट के साथ क्या करेंगे, माइनस करेंगे 0.5, और अपर लिमिट के साथ क्या करेंगे, प्लस करेंगे 0.5। ठीक है, अब देखो, अब आपकी लोअर लिमिट कौन सी थी,
ये वाली अपर लिमिट कौन सी है, ये वाली। चलिए 1, 11, 21, 31, 41, 51, ठीक है। और यहाँ पर 10, 20, 30, 40, 50, 60, क्लियर। अब यहाँ पर देखो हमें क्या करना है, माइनस करना है 0.5, माइनस करना है 0.5, यहाँ पे भी माइनस करना है। पूरी सीरीज में से हमें क्या करना है 0.5 को माइनस करते जाना है, क्लियर। और यहाँ पे क्या करना है, पहले इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करें, 1 में से अगर मैं माइनस 0.5 को माइनस करूँ तो मेरे पास क्या आएगा 0.5, 11 में से 0.5 माइनस करो तो क्या आएगा 10.5, 21 में से 0.5 को माइनस करो तो 20.5 आ जाएगा, 31 में से 0.5 माइनस करें तो कितना आएगा 30.5 आएगा, यहाँ पे 40.5 आएगा और यहाँ पे 50.5 आएगा। रुको बताती हूँ क्यों कर रही हूँ। अब यहाँ पे 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस 0.5 प्लस, अब मैंने जैसे ही इसमें प्लस किया तो क्या ये 10.5 नज़र आ रहा है, जैसे ही इसमें प्लस किया तो ये 20.5 नज़र आ रहा है, जैसे ही इसमें प्लस किया तो ये 30.5 नज़र आ रहा है, ये 40.5 नज़र आ रहा है, ये 50.5 नज़र आ रहा है और ये 60.5 नज़र आ रहा है। तो आपको ये जो अपर लिमिट है और ये जो लोअर लिमिट है ये दोनों आपको सेम नज़र आ रही है। पर्पस बस यही था, फंडा क्या था कि सबसे पहले आपको इनके बीच में डिफरेंस निकालना है। जो डिफरेंस आ रहा है लोअर लिमिट में सारी सीरीज में से लेस करना है और अपर लिमिट में सभी सीरीज में ये ऐड करना है, ठीक है। अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी इंटरवल बन गए हैं। अब इस इंटरवल को एक बार हम फटाफट दोबारा से लिख लेते हैं क्योंकि ये बहुत काम आने वाले हैं। 0.5 से 10.5, 10.5, 20.5, 30.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, 50 तक ही है। और यहाँ पे 20.5, 30.5, 40.5, 50.5, 60.5, क्लियर, समझ में आया, ठीक है। ये आपकी क्या हुई, इंक्लूसिव सीरीज से आपने क्या किया, एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया। फ्रीक्वेंसी क्या है आपकी, ये वाली है। अब इसमें हमें क्या निकालना है, CF निकालना होता है। 10, 35, 75, 110, राइट, 25, 135 प्लस 150, ठीक है। इसको भी हम इसके सामने लिख लेते हैं। 10, 35, 75, 110, 135, 150, क्लियर। अब क्या करना है भाई, अब हमारे पास CF हो गया, F हमारे पास क्या था 10, 25, 40, 35, 25 और 15, क्लियर है। हमने इस पूरे क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर दिया, जो जो हमें चाहिए था अब हमने रख लिया है। अब मीडियन का क्या फॉर्मूला होता है, कोई बता सकता है क्या? मुझे अभी भी आपको सिखाने की ज़रूरत है मीडियन का फॉर्मूला कैसे कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले स्टेप क्या है, n/4 है। n कितना है हमारे पास 150 है, तो 150 को मैं जब 4 नहीं 2, क्योंकि मीडियन की बात की जा रही है, 2 आएगा बेटे, ठीक है। 150 को 2 से डिवाइड करूँगा तो मेरे पास क्या आएगा 75। तो 75 देखो CF में कहाँ लाई करते हैं, यहाँ लाई करता है, तो इस पूरी सीरीज को हम क्या कर लेंगे, लॉक कर देंगे। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपका I कितना है, 10 है, आपका F कितना है, 40 है, आपका CF कितना है, आपका CF है 35 है, और आपका और क्या पूछना है इसमें, और कुछ नहीं है। तो फॉर्मूले में पुट कर दो लोअर लिमिट, यस लोअर लिमिट कितनी है 20.5 है, तो 20.5 प्लस 75 माइनस के 35 अपॉन में 40 इंटू 10, इज इट क्लियर। चलिए 20.5 प्लस 75 माइनस के 35, 40 डिवाइड में 40 ये कट जाएगा, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 30.5, क्लियर है, इज इट क्लियर। 30.5, क्या आपको सभी को ये मीडियन दिखाई दे रहा है जो मैंने भी निकाला, ठीक है जी। इसी तरह से आपको
क्वार्टाइल 1 और क्वार्टाइल 3 हम फटाफट निकाल लेते हैं। क्वार्टाइल 1 कैसे निकालेंगे, पेन को चेंज करते हुए कि आपको थोड़ा सा अलग हट के दिखे। अब Q1 में क्या होता है, Q1 में ये होता है कि आप n बाय क्या करते हो 4 करते हो, और Q3 में क्या करोगे 3 इंटू n बाय 4 करेंगे। क्लियर। अब n कितना है 150 है, 150 को जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूँगी तो मेरे पास कितना आएगा 37.5, ठीक है। और इस 37.5 को मैं 3 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा Q3 का भी पॉइंट आ जाएगा 11.2। अब 37.5 को देखो कहाँ लाई करता है, CF के अंदर 37.5 ये यही लाई करता है, क्या आपको नजर आ रहा है। तो सेम पॉइंट है आपका यहाँ पे, सब कुछ आई भी आपका सेम है, फ्रीक्वेंसी भी आपकी 40 है, CF भी आपका 35 है, लोअर लिमिट भी आपकी 25 है। बस फ़र्क आया है तो किस में आया है आपका यहाँ पर 37.5 माइनस के 35 अपॉन में 40 इंटू 10। इज इट क्लियर। तो यहाँ पे 20.5 प्लस 37 में से 37.5 में से 35 अगर मैं माइनस कर दूँ तो 2.5 आएगा, नॉर्मल सी बात है, यस ऑफ कोर्स 2.5 आएगा। अपॉन में 40 इंटू 10, इसको और सिंप्लीफाइज कर दीजिए, देन मैं इसको पूरे को सॉल्व करूंगी तो मेरे पास 20.5 प्लस 0.6, अरे वही तो बोल रहे कैलकुलेशन, अरे बोला तो है कैलकुलेशन का काम है, समझने का काम था किस तरीके से आप इसको स्टार्ट होगे। बाकी आपकी मैथमेटिक कैलकुलेशन है जो स्टार्टिंग से आपकी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, अगर नहीं भी स्ट्रॉन्ग है स्टैटिस्टिक्स करने के बाद आपकी स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। ये आपका क्या आ गया है Q1 आ गया, ठीक है जी। इसी तरह से Q3 निकालेंगे। अब ये देखेंगे Q3 के अंदर हमने ये निकाला 112 112.5, फ्रीक्वेंसी में 112.5 देखो कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है। तो यहाँ पर ये वाली फ्रीक्वेंसी, ये वाली जो सीरीज है ये क्या हो जाएगी, लॉक हो जाएगी। तो हमारे पास यहाँ पर लोअर लिमिट 40.5, आई कितना है 10 है, CF कितनी है हमारे पास 1110 है, F कितनी है हमारे पास 25 है। पुटअप करो इसको फॉर्मूले के अंदर, क्या है 40.5 प्लस 112.5 माइनस 1110 अपॉन 25 इंटू 10, 5 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 112.5 माइनस 1110, 2.5 अपॉन 25 इंटू 10, ठीक है, डिवाइड 25 इंटू 10, तो मेरे को लग रहा है 1 ही आएगा, यस 40.5 प्लस के 1 यहाँ पे आएगा 41.5। क्या आपको ये Q3 की वैल्यू भी समझ में आएगी कैसे कैलकुलेट की है, क्या आपको समझ में आ गया। अब आप आंसर चेक कर सकते हैं, Q1 का क्या है 21.12 है, क्या हमारे पास भी यही आया था 21.12 है। आप अगर थर्ड नंबर लिखना चाहते हो लिख सकते हो। और Q3 आपको नजर आ रहा है 41.5 है, 41.5 17 क्वेश्चन भी हमारा यहाँ पर कंप्लीट हो चुका है। अब बढ़ते हैं हमारे पास 19 क्वेश्चन। जो क्वेश्चन रिपीटेड है वो आपको करना है, जैसे कि आपका 14 क्वेश्चन रिपीटेड था, आपका सेम एज इट इज 13 जैसा था, बिल्कुल डिटो क्वेश्चन है। इसी तरह से अब आगे देखो क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 क्या दे रखा है 0 to 9 है, 10 to 19 है, ओके 19 to 20 to 29 है, 30 to 39 है और 40 to 49 है। ये भी एज इट इज़ है। इसको आपको क्या करना है इंक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट करना है। किस सीरीज में कन्वर्ट करोगे आप, इंक्लूसिव सीरीज के अंदर। कैसे करोगे जल्दी से मुझे रिकॉल करके जल्दी बताइए कैसे करोगे आप, फटाफट जल्दी बताइए कैसे करोगे। नॉर्मल सी बात है। इसके अंदर भी क्या बनने वाली है ऐसे 0.5 9.5 9.5 10.5 10.5 सॉरी 19.5 19.5 29.5 ऐसे बनेगी सीरीज, राइट। जो भी हमने ऊपर यहाँ पे पैटर्न फॉलो किया है, अपर लिमिट को
लोअर लिमिट के बीच में गैप देखना है, गैप को फिर हमें क्या करना है, लोअर लिमिट के साथ तो क्या करना है, माइनस करना है, और अपर के साथ क्या करना है, प्लस करना है। और जैसे इसको हम प्लस माइनस करेंगे तो हमारी अपर लिमिट लोअर लिमिट ऑटोमेटिकली क्या आने वाली है, इक्वल आने वाली है। तो ये क्वेश्चन भी आपका होमवर्क है। अगर नहीं सॉल्व होगा तो आगे जैसे भी कोई वीडियोज़ होगी, जैसे कि अब हम 4th चैप्टर कंप्लीट होने वाला है हमारा, इसको कंप्लीट करने के बाद हम सीधा डायरेक्ट पहुंचेंगे 5th चैप्टर पे, डिस्पर्जन वाली पे। ठीक है, कोई डाउट नजर आएगा मुझे, ये मुझे पता चलेगा कि हाँ ये डाउट लग रहा है, तो इसके लिए स्पेशल शॉर्ट वीडियो भी बन जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप ज़रूर मेहनत करके मुझे ज़रूर आंसर तो करके बताइए। अगर आपका निकल रहा है तो उसका स्क्रीनशॉट करके आपको व्हाट्सअप भी कर सकते हो, ईमेल भी कर सकते हो कि मैं वेरीफाई कर सकती हूँ आपकी मिस्टेक कहाँ हुई है, मैं वहीं आपको रिस्पॉन्स कर दूँगी। और बोलिए, मतलब आपको इतनी सर्विस प्रोवाइड की जा रही है, क्वेश्चन पेपर वाले चैनल पर आपको क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड किए जा रहे हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज प्रोवाइड की जा रही है, प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी सॉल्व किए जा रहे हैं आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स के, थ्योरी वाले सब्जेक्ट को थ्योरी भी प्रोवाइड की जा रही है, आपको नोट्स प्रोवाइड की जा रहे हैं। और क्या चाहिए, एक स्टूडेंट की लाइफ में इतनी सरलता लाई जा रही है, तो कहीं ना कहीं आप अपनी पढ़ाई का ऊपर पूरा 100% दीजिए, बाकी आप हम पे छोड़ दीजिए कि आपको कैसे करवाया जाए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो कि आपको मोर देन 0, अब आपने लेस देन वाला भी किया था ना, लेस देन वाला क्वेश्चन ये वाला था, अंडर वाला क्वेश्चन, अब हमारे पास मोर देन वाला हो गया। वाओ, इस क्वेश्चन को भी हम करेंगे। 18 आपको करना है और 19 हम करेंगे। ठीक है, 19 20 करेंगे, देन उसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर प्रोसीड करेंगे, क्योंकि 1 आवर से ज़्यादा बच्चे नहीं देख पा रहे हैं, तो आपको पार्ट्स के अंदर वीडियोस मिल जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो के अंदर फिर हम 10 क्वेश्चन कर लेंगे, फिर हमारा कंप्लीट चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अब देखो 19 क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 क्वेश्चन के अंदर क्या दिया हुआ है कि ये देखो क्या कह रहे हैं, अबे भाई रुक जा ना। ठीक है, ये कह रहे हैं मोर देन 0, मोर देन 10, मोर देन 20, मोर देन 30, 40, 50, 60। अब मैंने आपको बताया था मोर देन वाले केस में क्या होगा, फ्रीक्वेंसी आपको ऊपर दी जाएगी। लेस देन वाले के केस में मैंने क्या बताया था, फ्रीक्वेंसी आपको कहाँ दी जाती है, नीचे दी जाती है। याद है आपको, याद है, अभी 20 मिनट पहले मैंने ये बात की थी। ठीक है जी, थोड़ा सा दिमाग खोल के बैठो ना। तो अब हम करने जा रहे हैं हमारा 19th क्वेश्चन। 19th क्वेश्चन क्या है कि आपको मोर देन वाली सीरीज है, अब इनके बीच में डिफरेंस देखो, 10, 20, 30, 40, 50, 60, कितने का डिफरेंस है, 10 का डिफरेंस है। क्या हम इसको एक्सक्लूसिव सीरीज के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70। क्लियर? चलिए, अब हमारे पास यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी हुई है हमें, क्या फ्रीक्वेंसी क्या दी हुई थी हमें, 100 से शुरू थी। ठीक है जी, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूला याद है, इसको हम लिख लेते हैं 100, 19, 70, 45। आपको दिया हुआ है 100, 95, क्या था, बुक को उठा लेते हैं हम भी अपनी, 100, 90, 90 आएगा, 95 नहीं आएगा, 70, 45, 29, 0। ठीक है जी, अब आपको ये दी हुई थी फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, मैंने आपको बताया था, बड़ी वैल्यू में से क्या करते हैं, हमेशा छोटी वैल्यू को माइनस करते हैं। 100 में से 90 को माइनस करेंगे तो 10, 90 में से 70 को माइनस करेंगे तो 20, 20 को इसमें से माइनस करेंगे 45 में से 25, 45 में से 20 माइनस करेंगे तो यहाँ पर 25, देन यहाँ पर आएगा 11, देन यहाँ पर आएगा हमारे पास 9, देन यहाँ पर आएगा 0। क्लियर है? इसकी हेल्प से हम क्या निकालने वाले हैं, CF निकालने वाले हैं। 10, 30, 55, 80 हो जाएगा पूरा, 80, 91, 100, 0। क्लियर है? अब हमें क्या निकालना है, मीडियन निकालना है। मीडियन का वही पैटर्न, n/2 निकालो भाई। n कितना है हमारे पास, अब 100 है, 100/2 का मतलब क्या है, 50 है। फ्रीक्वेंसी को लॉक कीजिए। अब ये देखो 50 CF में कहाँ लाई करते हैं, ये यहाँ लाई करते हैं, तो क्या आपकी सीरीज ये लॉक हो जाएगी। थोड़ा सा आपको आसानी हो जाए तो इसको इस तरीके से आप अंडरलाइन कर सकते हो। आई हमारे पास 10 है, ये हमारे पास 20 है,
फ्रीक्वेंसी हमारे पास कितनी है 25 है, CF हमारे पास कितना है 30। और कुछ चाहिए नहीं चाहिए। फॉर्मूले में पुट कीजिए L1 प्लस के n/2 माइनस के CF अपॉन में n F इंटू 100। इज इट क्लियर? चलिए L कितना है 20 प्लस n/2 क्या है हमारे पास 50 माइनस के CF कितना है 30 अपॉन में F कितना है, फ्रीक्वेंसी कितनी है आपकी फ्रीक्वेंसी कहाँ गई 25 और इंटू 100। 20 प्लस के यहाँ पर करेंगे माइनस। अब तो जस्ट सॉल्व करने की बात है, इसको फटाफट सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा 20 प्लस के 80 इज इक्वल टू 100। क्या मेरी कैलकुलेशन बिल्कुल ठीक है? सभी बच्चे मेरे साथ कैलकुलेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, जल्दी बता दो भाई। ऐसे मीडियन तो हमें निकालना ही नहीं था, मैंने मीडियन निकाल दिया। कोई बात नहीं, मीडियन आने के बाद हमारा सम थोड़ा सा और सॉल्व हो जाएगा। अब हम Q1 निकालेंगे। Q1 में क्या होता है 100 अपॉन में 4 हो जाएगा, ये अपना 25 हो जाएगा। इज इट क्लियर? अब 25 को हम क्या करेंगे, जल्दी बताओ। 25 को हम क्या करेंगे, CF की सीरीज में देखेंगे। राइट, 25 कहाँ लाई करता है, यहाँ लाई करता है। एन को एक्सचेंज कर ले, 25 आपका यहाँ लाई करता है, तो क्या ये वाली सीरीज लॉक हो जाएगी? चलिए अब आपका L1 कितना है 10 है और फ्रीक्वेंसी कितनी है 20 है, CF कितना है 10 है और आपको क्या चाहिए होता है I कितना है, ये भी आपका 10 है और लोअर लिमिट आपकी होगी। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए, जो क्या है 20 प्लस 25 माइनस के 20, यस ये 10 है, सॉरी 10, CF क्या है अपना 20 इंटू 10, तो 10 प्लस के 15 अपॉन में 20 इंटू 10, यहाँ से कट हो गया तो 10.7.5। इज इट क्लियर? 7.5 होने के बाद ये 17.5। ठीक है, और अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन पॉइंट आ जाता है Q3 को कैलकुलेट करना। Q3 के अंदर क्या होता है 100/4 इंटू 3, तो ये आ जाएगा 75। ठीक है, 75 देखो यहाँ पे कहाँ पे लाई करता है, इस वाली फ्रीक्वेंसी, इस वाली लाइन में लाई करता है, तो ये वाली पोजीशन लॉक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारे पास L1 क्या रहने वाला है 30, I रहने वाला है हमारे पास 10, फ्रीक्वेंसी रहने वाली है हमारे पास 25, CF रहने वाला है हमारे पास 55। इज इट क्लियर? अब इसको जल्दी से फटाफट फॉर्मूले में पुट कर देते हैं। 30 प्लस 75 माइनस के 55, CF फ्रीक्वेंसी कितनी है अपने पास 25 इंटू 10, तो 30 प्लस 25 इंटू 10। ठीक है, अब इसको कट करेंगे, सीधा ही इसको डिडक्ट कर देते हैं। 25 से डिवाइड करेंगे तो इंटू 10, तो ये आ गया हमारे पास 30 प्लस 8 38। हमारे पास क्या आ गया Q3 हमारे पास आ चुका। Q1 हमारे पास आया है 17.5 और Q3 हमारे पास आ चुका है 38। क्या हमारा आंसर मैच हो रहा है? यस ऑफ कोर्स ये मैच हो रहा है। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है, फ्रीक्वेंसी दे रखी है, फ्रीक्वेंसी नहीं दे रखी, आपको दिया हुआ है मिड वैल्यू दी हुई है और साथ ही साथ आपको फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो कहीं ना कहीं आपको ये क्वेश्चन कैसा लग रहा है? क्या आपको ये डिस्क्रीट सीरीज का लग रहा है? आंसर दीजिए मुझे, क्या ये आपको डिस्क्रीट सीरीज का लग रहा है? इफ यस तो वाई, इफ नो तो वाई नो, तो दोनों बता सकते हो आप। बट मैंने आपको पीछे सिखाया था, अगर आपको मिड वैल्यू दी हो तो आप किस तरीके से उसे क्लास इंटरवल में कन्वर्ट कर सकते हैं, सिखाया था मैंने। चलिए अब इसको हम फिर दोबारा से इसको हम क्लास इंटरवल के अंदर कन्वर्ट करेंगे। नेक्स्ट पेज पे स्लाइड पे पहुंचते हैं। अब हम पहुंच चुके हैं हमारे 20 क्वेश्चन के ऊपर। दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस टुडे सेशन। देखिए अब हमारे पास मिड वैल्यू दी हुई है ना, चलो ठीक है। मिड वैल्यू क्या दी हुई है 10 20 30 40 50 60 70 ये दी हुई है। अब आप मिड वैल्यू निकालते कैसे, मेरे को ये बताओगे? L1 प्लस के लोअर लिमिट अप प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2, इस तरीके से निकालते हो ना। चलो ठीक है, अब आपको ना तो लोअर लिमिट पता है ना अपर लिमिट पता है,
आपने इतनी प्रैक्टिस कर ली, जैसे मैंने कर ली है, तो मुझे पता है जैसे कि 0 से लेके 10 तक का अगर मैं निकालूँ तो इसका कितना फ्रीक्वेंसी निकलेगा, 5 फ्रीक्वेंसी निकलेगी, सॉरी मिड पॉइंट निकलेगा। कैसे कि 0 लोअर लिमिट होगी प्लस की अपर लिमिट 10 हो गया, आप उनमें 2 करेंगे तो यहाँ पे 10/2 इज इक्वल टू 5, बट हमारी मिड वैल्यू कितनी है, 10 है, तो हम आगे की ओर प्रोसीड करते हैं, है ना। अब यहाँ पर अगर मैं 10 का डिफरेंस लेके आगे बढ़ती रहूँ, 10 20 20 to 30 30 to 40 आगे ऐसे बढ़ूंगी तो नॉर्मल सी बात है इनके में भी 10-10 का डिफरेंस आएगा। तो यहाँ पे 15, यहाँ पे 25, बट यहाँ पे तो ये लाई नहीं कर रही, तो नॉर्मल सी बात है इसमें जो डिफरेंस है वो कम मिलेगा आपको। पहला लॉजिक तो ये, ठीक है। प्रैक्टिस करने से बच्चे लॉजिक अपने आप समझ में आ जाएगा कि कैसे मैं आपको ये लॉजिक बता रही हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे हम एक और, अरे रुक जा भाई, अब यहाँ पे मैं क्या ले रही हूँ, 0 to 5 ले रही हूँ, ठीक है, 5 to 15 ले रही हूँ। अब देखते हैं कि मेरी मिड वैल्यू क्या आती है। 0 to 5 लेने से कितना आया मेरे को, 5 to 15 लेने से कितना आ रहा है, अब 5 प्लस के 15 अपॉन में 2 तो कितना आएगा, 20 अपॉन में 2 इज इक्वल टू 10। एक तो इनडायरेक्ट मेथड आपके पास ये है, और आपको ये देखो फॉर्मूला बताया मैंने, लोअर लिमिट प्लस के अपर लिमिट अपॉन में 2 इंटू इज इक्वल टू क्या होती है, मिड वैल्यू होती है। अब आपको मिड वैल्यू 10 दी हुई है तो कहीं ना कहीं L प्लस के U इज इक्वल टू इंटू 2 हो सकता है, तो ये 20 हो सकता है। तो क्या आप ऐसे निकाल सकते हो कि इनके बीच में कुछ ये वाला रिलेशन मिलेगा कि इनकी प्लस करने से 20 आएगा, तो इनकी प्लस करने से 20 यही फैक्टर बनेगा आपका। सेकंड मेथड इस तरीके से आप सोल्व कर सकते हो, फर्स्ट मेथड आप हिडन एंड ट्रायल मेथड यूज कर सकते हो वापस, ठीक है। तो क्या मेरी क्लास इंटरवल यहाँ पर अब 5 15 15 25 25 35 35 45 45 55 55 65 इस तरीके से बन जाएगी। एक और बनेगी 65 और 75, कुछ इस तरीके से बनेगी। यस, चलिए अब हमारे पास फ्रीक्वेंसी दी हुई थी, ये क्यों निकालनी पड़ी, क्योंकि हमारे फॉर्मूले के अंदर L1 जो आता है ना उसका हमें यूज़ करना पड़ता है। क्या मैं इसको इरेज कर दूं, क्योंकि आपको ऐसे सीरीज में Q3 Q1 ऐसे कंप्लीट आपको निकालने को बस सहूलियत हो जाएगी, ठीक है। चलिए, क्योंकि फॉर्मूले के अंदर हमें L1 ये यूज़ करना होता है। अब फ्रीक्वेंसी दी हुई थी आपको 5 8 12 20 11 8 4, तो हम इससे क्या निकालेंगे, CF निकालेंगे। 5 13 25 45 56, अब यहाँ पर आ जाएगा 64 और यहाँ पर आ जाएगा 68। तो N मीडियन कैसे निकालते हैं हम इसके अंदर, 68 डिवाइड 2, तो इसको सॉल्व करेंगे तो 34 आएगा। अब फ्रीक्वेंसी अब पहले ही देख लेते इसमें निकालना क्या है, क्या हमें फ्रीक्वेंसी निकालनी, मीडियन निकालनी, यस हमें मीडियन निकालना है। मीडियन निकालना है Q1 Q3 और P20, Q1 Q3 P20, ये चारों चीज़ निकालनी, फटाफट निकाल देते हैं। अब 34 देखो कहाँ लाई करते हैं, 34 देखो यहाँ लाई करते हैं। क्या हमारे पास ये वाली फ्रीक्वेंसी बनेगी, ये वाली लाइन सीरीज को हम पिक कर सकते हैं। तो L1 हमारे पास क्या है, इस यहाँ पर 35 है, I हमारे पास क्या है 10 है, फ्रीक्वेंसी हमारे पास क्या है 20 है, CF हमारे पास क्या है 25 है। इज इट क्लियर। तो फॉर्मूला में पुट करो, जो हमारे पास फॉर्मूला था L1 प्लस के N/2 अपॉन में माइनस के CF अपॉन में F इंटू 100, सॉरी इंटू I। तो अब यहाँ पे L1 देखो क्या है 35 प्लस 34 माइनस के 25 अपॉन में 20 इंटू 10, सॉरी यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो 34 माइनस की 25 तो 9 आएगा। 9 को हम 20 से डिवाइड करेंगे, इंटू 10 करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 4.5 आएगा। तो ये कितना हो गया 39.5 हमारे पास क्या आ गया, मीडियन आ गया। इसी तरह से हम Q1 निकालेंगे। Q1 में क्या होगा कि N/4 करेंगे,
एन कितना है 68 है, इसको 4 से हम डिवाइड करेंगे तो मेरे पास कितना आएगा 17 आएगा। पेन को चेंज करते हैं, 17 आएगा। कितना आएगा बच्चे 17 आएगा। अब 17 देखो कहाँ लाई करता है, 17 आपका यहाँ लाई करता है। तो क्या आप इस वाली सीरीज को लो कर सकते हो? यस ऑफ कोर्स। तो यहाँ पे L1 क्या रहने वाला है, L1 आपका 25 रहने वाला है। I आपका सेम एज इट इज़ 10 है। CF आपका कितना रहने वाला है, CF आपका रहने वाला है 13 और F का रहने वाला है आपका 12। तो पुट अप इन अ फॉर्मूला ये वाला है, इसके अंदर पुट कीजिए 25 प्लस 17 माइनस के 13 अपॉन में 12 इंटू 10। इज इट क्लियर? 17 माइनस के 13 डिवाइड में 12 इंटू 10, ये 3.333 आया है। तो यहाँ पे 28.33 है। क्या आपको ये समझ में आया? इस तरह से आप क्या 3 का निकालेंगे। क्या 3 का के अंदर क्या होगा कि आप n/4 इंटू 3 कर देंगे। अब n/4 तो आया हुआ है हमारे पास 17, इसको जस्ट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 51 आ जाएगा। 51 देखो अब कहाँ लाई करता है, 51 आपका लाई करता है यहाँ पर, नज़र आ रहा है 51 कहाँ पर लाई करता है, यहाँ पर। तो क्या आप ये वाली सीरीज फॉलो कर सकते हैं? यस ऑफ कोर्स, क्योंकि डाटा यही बोल रहा है। अब देखो इसके अंदर L कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, ठीक है। I कितना दिया हुआ है आपको, 10 दिया हुआ है। और CF देखो कितना दिया हुआ है आपको, 45। और F देखो कितना दिया हुआ है आपको, 11। इज इट क्लियर? चलिए फॉर्मूला के अंदर पुट कीजिए कि 45 प्लस 51 माइनस के 45 अपॉन में 11 इंटू 10। 45 प्लस 51 माइनस के 45 ये आएगा 6 अपॉन में 11 इंटू 10। तो इसको कंप्लीट सॉल्व करते हैं तो ये आ जाएगा आपके पास 45 प्लस के 5.45.45 ऐसे आएगा। तो आप इसको 50.45 लिखेंगे। तो ये आपकी क्याऊ 3 की वैल्यू आ रही है। अब इसी तरह से क्याऊ P20 की वैल्यू निकालेंगे। P20 की वैल्यू निकालने के लिए हम फिर एक कलर चेंज कर लेते हैं, P20 वाइट से, ठीक है। P20 में क्या होगा, n/100 इंटू 20। अब देखो n कितना है, 68 है, अपॉन में 100 है, इंटू 20 है। तो इसको सॉल्व करेंगे, 68 इंटू 20 अपॉन में 100, तो ये कितना आएगा 13.6। इज इट क्लियर? चलिए अब इसके बेस पर हम क्या निकालेंगे, अपनी लाइन को सिलेक्ट करेंगे। 13.6 यहाँ लाई करता है, तो क्या आपकी सीरीज एज इट इज़ रहने वाली है। जो यहाँ पर ये जो डेटा दिया हुआ है ये आप एज इट इज़ यूज़ करेंगे। बस यहाँ से अब यहाँ पे देखो L कितना दिया हुआ है 25 माइनस प्लस 13.6 माइनस CF कितना है हमारे पास 13 है, F कितना है हमारे पास 12 है, यस 12 है, और इंटू 10 है। तो 25 प्लस 0.6 अपॉन में 12 इंटू 10। तो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, 0.6 डिवाइड में 12 इंटू 10, ठीक है। तो 25 प्लस 0.65, तो यहाँ पे 25.5 आ जाएगा। तो ये P20 की वैल्यू है। तो आप इसको देखिए कि ये जो क्वेश्चन मैंने अभी आपको समझाया है कि क्या इसका आंसर सेम आ रहा है। 20 क्वेश्चन 39.5 आपका मीन है। क्या आपको यही नज़र आ रहा है 39.5? इज इट क्लियर? चलिए अब हम क्याउ 2 को चेकआउट करते हैं, क्याउ 1 और क्याउ 3 को चेकआउट करते हैं। 28.3 है और 50.45 है। 28.3 है और 50.48 है। हमारा यहाँ पर 50.45 आ रहा है, इट्स ओके, ठीक है। तो 50.45 ही आ रहा है हमारा, ओके आंसर है, बिल्कुल एज इट इज़ आ रहा है। P20 है 25.5 आ रहा है, 25.5 हमारे पास आंसर है। आई होप आपको ये जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन की जो सीरीज़ है
वो पसंद आ रही होगी। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, मीडियन के जितने रहते हैं, ध्यान से सुनो बच्चों, मीडियन के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं वो आपको खुद करने हैं। क्यों? क्योंकि अब देखो मैंने 10 क्वेश्चन करवाई हैं, 11 से लेकर 20 तक किए हैं, 8 क्वेश्चन हमने इसमें से मैंने खुद किए हैं और बाकी 2 क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है। बाकी जितने बचे हैं 2 से 3 क्वेश्चन, 21, 22 और 23 सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, दिख रहा है आपको, लेस देन वाली सीरीज आपकी सेम क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर बेस से मोड से शुरू करेंगे, ठीक है। कोई डाउट नजर आ रहा है, किसी भी क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम है, आप मुझे बता देना, मैं अपने आप बता दूंगी नेक्स्ट वीडियो के अंदर, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे। और साथ ही साथ मैं रिक्वेस्ट करूंगी आप सभी स्टूडेंट से कि आप क्वेश्चन नंबर जो चैप्टर नंबर 4 हमने पूरा 120 मिनट के अंदर कवर किया था कि क्या होता है सेंट्रल टेंडेंसीज के एग्जाम्पल के साथ किया था, किस तरीके से मीन का फॉर्मूले क्रिएट हो रही हैं इंडिविजुअल सीरीज से, मीडियन सीरीज से, डिस्क्रीट सीरीज से, ठीक है, और मोड से, इन सभी को हमने डिस्कस किया था 1 बाय 1। सो आप इन वीडियोज़ को ज़रूर देखना और प्लेलिस्ट क्रिएट की गई है अपनी नीड के अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप इन प्लेलिस्ट को ऑपरेट कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर चैनल भी अवेलेबल है, इस चैनल के ऊपर भी आप आ सकते हैं और अपनी नीड के अकॉर्डिंग क्वेश्चन पेपर्स को ऑपरेट कर सकते हैं। सभी यूनिवर्सिटी के, इवन वो चाहे 2021 का क्वेश्चन पेपर है और 2023 तक के सभी क्वेश्चन पेपर आपको वहाँ पे देखने को मिलेंगे, ठीक है।